दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। आप इस जगह को जानते होंगे, पहचानते होंगे। जब वाक्षी ने अपनी शुरुआत की थी 2017 में, आज से 5-6 साल पहले हम इस स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट में आए थे। हमने आपको बताया था कि अपने काम को करते हुए, अपने व्यापार को करते हुए, अपनी जॉब को करते हुए जब समाज कल्याण के लिए कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कितनी सुंदर व्यवस्था समाज के लिए बन जाती है। स्ट्रीट चिल्ड्रन ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है उन सभी बच्चों के लिए बनाया गया है जो बच्चे नॉर्मल स्कूल में, जो हमारे रेगुलर स्कूल चलते हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, शिक्षा नहीं मिल पाती, किसी तरह का स्किल डेवलप नहीं हो पाता। हमारे साथ में स्कूल को चलाने वाले वो सभी संचालक, संस्थापक, वो सब हमारे बीच में आज उपस्थित हैं जो अपने काम को करते हुए, अपने व्यापार को, अपने जॉब को या उससे सेवानिवृत्त होने के बाद में निःशुल्क रूप से, अपनी निस्वार्थ रूप से सेवाएं स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, हमारे बहुत आदरणीय माननीय मदन जी हमारे साथ में, मैं उनसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। मदन जी, थोड़ा सा बताइएगा स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट के बारे में, क्या उद्देश्य था? ऐसा कि शुरुआत तो मैंने नहीं करी, शुरुआत तो 1996 में हुई थी जी। और उसमें जगदीश जी थे और उससे सबसे पहले तो अनिल जी थे जी, जिनका स्वर्गवास हो गया हुआ है। अनिल जी ने इसकी शुरुआत की थी और ये 1996 चल रहा है। मैं तो इस प्रकल्प से 2007 से जुड़ा हूँ जी। 2007 में मेरा यहाँ पर हुआ, तो उस समय से ही ये वो प्रकल्प चल रहा है और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जो हैं वो यहाँ पर और शिक्षा और कौशल प्रदान किए जाते हैं जी। प्रारंभ में तो और जो शिक्षा यहाँ पर थी वो बालबाड़ी और बाल संस्कार की थी। उसके बाद में अन्य विधाएं हमने जोड़नी शुरू की। सबसे पहले जो है कुर्सी बनाना और वो डिटर्जेंट साबुन बनाना और अखबार से और लिफाफे बनाना, ये पहले काम शुरू किया। जो आजकल तो ये तीनों काम तो अब तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि अब ये कालबाही हो चुके हुए हैं। और लेकिन उसके साथ साथ में बाद में फिर हमने बिजली का इसमें काम जोड़ा और बिजली के काम के बाद में फिर हमने जो है और वो कंप्यूटर का काम जोड़ा। वर्तमान में जो है वो बालबाड़ी, बाल संस्कार ये प्रातःकाल में चलता है और सायंकाल में भी बालबाड़ी और बाल संस्कार चलता है। इसके अलावा प्रातःकाल के अंदर बिजली का सिखाने का काम, कंप्यूटर का सिखाने का काम और अब कोचिंग का भी हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा सिलाई की भी यहाँ पर है, जो 1:30 बजे के बाद में से सिलाई का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होता है। और इसके बाद जो है और यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन का भी अब प्रशिक्षण दिया जाता है, वो भी 1:30 बजे से प्रारंभ होता है। इसके अलावा बच्चों को आर्ट और क्राफ्ट का प्रशिक्षण दिया जाता है, लड़कियों को जूट निटिंग और उसके साथ साथ में मोमबत्ती और चाक बनाना और ये भी और दियों को पेंट करना और ये भी सिखाया जाता है। सायंकाल में लड़कियों की कंप्यूटर की क्लास लगती है बालबाड़ी और बाल संस्कार के साथ साथ में, और इसके साथ में ही जो है वो और आर्ट और क्राफ्ट का काम सायंकाल को होता है जी। जो और बस इतना ही है। तो सुबह से शाम तक, मतलब ये सुबह कितने बजे शुरू हो जाता है जी? सवेरे 9 बजे से प्रारंभ होता है। हाँ जी। और सायंकाल में 4 बजे तक चलता है, लेकिन कोचिंग की क्लासेस जो हैं वो 7 साढ़े 7 बजे तक चलती हैं शाम गर्मियों में। हाँ, कोचिंग की क्लासेस जो हैं 7 साढ़े 7 बजे तक चलती हैं, जो कि कई बार 8 बजे तक भी हो जाती हैं, लेकिन आमतौर पर 7 साढ़े 7 बजे तक कोचिंग की क्लास चलती है। कोचिंग में सब कक्षाओं के, यानी छठी से लेकर के 11वीं तक के बच्चों को और कोचिंग यहाँ पर दी जाती है भिन्न भिन्न और वो विषयों के अंदर में जी। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जैसा आप समझ पा रहे हैं अभी कि पिछले 18 वर्षों से लगातार मदन जी यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ पर ज्ञान प्रकाश जी हैं। ज्ञान प्रकाश जी विद्यालय से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। ज्ञान प्रकाश जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक तो विद्यालय के ऑफिस के प्रबंधक, ऑफिस के प्रबंधक हैं आप यहाँ के, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपका जुड़ाव कब हुआ था इससे, विद्यालय से? इस विद्यालय में 2014 में आए। 2014 में आए। तो जब 2014 में आप यहाँ पे आए हैं, एक चीज़ जो मन में प्रश्न उठता है वो ये कि जब अब सरकारी स्कूल इतने खुल गए हैं जहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, सब है, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी कमी है जो अभी भी खल रही है जिसके कारण स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट हमें हर जगह खोलने हैं ज़रूरी और इसके माध्यम से जो है प्रशिक्षण देना ज़रूरी है? जैसा आज के समय में जो है कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता है, कोचिंग की आवश्यकता है। कोचिंग की इसलिए आवश्यकता है
कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे घर हैं, स्थान नहीं होता है, जी तो यहाँ बच्चे पढ़ लेते हैं आराम से। जी। और दिवाली के अवसर पर हम जो है लड़ियाँ बनवाते हैं, जो उनसे आय होती है उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जी। ऐसे ही दिए हैं, ये सीजनल हैं, जी। इस तरीके से काम चलता है। ऐसे ही जो है ये वो है अपना क्या मतलब उसका जूट का काम है जी। तो जूट का काम भी जो है 12 महीने है, बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें जी। बहुत बारीकी काम है इस तरीके से। तो माता पिता जो ये बच्चे हैं, इनके माता पिता का क्या कहना है? ये सरकारी विद्यालय में ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ भेजना चाहते हैं, दोनों में क्या अंतर उन्हें महसूस होता है? देखिए जी, यहाँ जो है थोड़ा सा वातावरण ये है कि जब ये प्रारंभ हुआ था उस समय सरकार द्वारा सहायता मिलती थी। हाँ जी। और यहाँ पर निःशुल्क सहायता मिलती थी, निःशुल्क ये पढ़ते थे बच्चे, उसको नाश्ता मिलता था, पहनने को कपड़े मिलते थे, जूते मिलते थे, सब सुविधा मिलती थी जी। लेकिन वो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा उन्होंने बंद कर दिए। जब शुरू हुआ था तब ये था व्यवस्था, लेकिन बंद हो गया बाद में। लेकिन फिलहाल हम जो उसको उसी जो है मानधन पर इसको चला उसको आगे चला रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी बात पे। तो अभी सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है इसमें? नहीं, कोई सहायता नहीं मिलती है, समाज के द्वारा जो भी, केवल समाज के दान के द्वारा ये चलता है। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनका शुल्क क्या रहता है? क्या उनका शुल्क बहुत मामूली है, जो दे सके 20 रुपये है, 50 रुपये महीने का? महीने का 20-30 रुपए जो शुल्क है, वो भी आपने कहा है कि जो दे सके उनके हिसाब से रहे। तो ये एक कोशिश यहाँ की जाती है, एक तरह तो यहाँ शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो स्वावलंबी उन्हें बना रहा है, अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद कर रहा है, और अपने माध्यम से वो अपने रोजगार की तरफ जो है वो सीधे बढ़ सके, इस तरह से सहायता मिलती है। हाँ जी। कंप्यूटर का यहाँ है तो बच्चे जो है यहाँ से बच्चे कैमरा ऐसा नहीं है, कम से कम 15-20 बच्चे जो है यहाँ निश्चित रूप से जो है कैमरा रोजगार मिल जाता है। रोजगार मिल जाता है, तो इस तरीके से हर साल जो है हम 15-20 बच्चों का रोजगार जो बिजली वालों का भी, बिजली वालों को भी जो है 12-14 हज़ार रुपये जो है उसको मिल जाते हैं आराम से। मतलब एक तरह से बिजली का काम करना ही आप सिखा देते हैं, तो बच्चों को जो है सीधा यहाँ से निकलकर जो है वो रोजगार मिल जाता है, ये एक सबसे बड़ी बात मिल जाती है। विजय जी, आप विद्यालय के साथ में कब से जुड़े हुए हैं, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे? मुझे यहाँ पे विद्यालय के साथ 4 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। तो 2021 के पास में आप? हाँ जी, 2021 जुलाई पे मैं आया था। जी 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 जी। और कार्यालय का काम सारा मैं देखता हूँ यहाँ पे। बहुत सुंदर जी। तो यहाँ पे जो अभी जैसे बताया भाई साहब ने भी और भाई साहब ने भी, आपने इससे पहले कोई इस तरह के विद्यालय के साथ में कभी जुड़कर किसी तरह का कोई कार्य किया हो? नहीं, मैं सर्विस स्कूल के अंदर करता था, प्राइवेट पब्लिक स्कूल था, पड़पड़गंज के अंदर स्कूल था वो। जी, मैं जी, वहीं पे अपने 34 साल मैंने उस स्कूल में ही काम किया जी। तो वहाँ से सेवानिवृत्त हुए फिर बाद में? हाँ, रिटायर होने के बाद मैं फिर 4 साल से यहीं पे हूँ। मेजर अंतर आपने क्या देखा वहाँ पर जो स्कूल है और यहाँ पर जो स्कूल है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के माध्यम से चल रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर क्या अभी कमी आपको लगती है और क्या अच्छाई है जो आपने यहाँ पे देखी हो स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट में पब्लिक स्कूल के? प्राइवेट स्कूलों के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के बाद वहाँ पे बच्चे इतना नहीं पढ़ पाते जी, जितना यहाँ पे केयर के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये डिफरेंस कैसे हो गया? मतलब वहाँ तो सुविधाएं भी पूरी हैं, फिर यहाँ क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ नहीं पढ़ाई जो है थोड़ी बेटर हो पा रही है या कंप्यूटर सीख पा रहे हैं? क्या रीज़न हो सकता है इसका? नहीं, यहाँ के बच्चे इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं पढ़ाई के अंदर। बच्चे अभावग्रस्त क्षेत्र से आते हैं तो बच्चों सीखने की ललक उन्हें ये लगता है कि भाई हम कहीं बड़े होकर कोई अच्छी सर्विस करेंगे, अच्छी लोकेशन में जाएंगे, अच्छा मतलब कि सोसाइटी के अंदर अपना नाम होगा उनका भी। बहुत सुंदर। इसलिए उनके मन के अंदर ये बात भावना आती है कि हम भी अच्छा पढ़े, अच्छे अच्छे बिल्डिंगों में, अच्छी जगह मकानों में जाएं हम भी। जी। मतलब ये जो जी हाँ, तो ये सीखने की जो उनकी ललक है उसके कारण आपको लगता है फ़र्क है। हाँ, तो मित्रों, अभी तक आपने समझा होगा, पहले सरकार के द्वारा इस तरह का प्रकल्प शुरू किया गया, डिसकंटिन्यू हुआ, उसके बाद में सभी सेवानिवृत्त हैं जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे मित्रगण जुड़े हुए हैं जो अपने व्यापार जॉब के साथ साथ यहाँ पर निरंतर आते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि विद्यालय जो है वो लगातार चलता रहे किसी भी तरीके से। जैसा मदन जी ने अभी बताया और ज्ञान प्रकाश जी ने अभी बताया कि दान के माध्यम से जो है इसको पूरा सपोर्ट किया जा रहा है और स्वावलंबन के माध्यम से जो है वो कोशिश की जा रही है। आइए अंदर चलते हैं। और पिछले भी 3-4 सालों में आपने देखा होगा बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए बहुत बार यहाँ पर है जो बेनिफिशरीज आते हैं। यहाँ पर अभी दीपावली के लिए अभी हम देखेंगे कि क्या क्या बच्चे किस प्रकार की कौन सी कलाकृतियाँ बना रहे हैं और किस तरह से उन्हें आगे के लिए स्वावलंबन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चलिए अंदर चलते हैं और एक बार देखते हैं जी क्लास के बाद। आइए, चलो सबसे छोटी क्या नाम है जी आपका? कोमल। आ जाइए, इधर आ जाइए, एक बार सामने ले आइए कैमरे को। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल जी। तो कोमल जी क्या कर रही हैं आप? ये जूट। ये क्या जूट का काम कर रही हैं? अच्छा, तो इसके साथ में अब क्या बनाएंगी आप? बैग बनाऊंगे। क्या बनेगा ये? बैग। बेर बोलते हैं इसे? अच्छा, बैग। बैग।
बैग, अच्छा बैग बनाएंगे, अच्छा ठीक है। तो ये इससे हिसाब में बैग बन जाएगा। ऐसा बैग बना हुआ भी है क्या जी हमारे पास? दिखाएंगे एक बार, सबको दिखाइए, एक बार खड़े होकर दिखाइए, इधर आगे आके दिखाइए कैसा बैग है। ये आपने बनाया है? अच्छा, क्या नाम है आपका? अंजना। अंजलि। अच्छा, अंजना। अंजना, एक बार सबको दिखाइए जरा ऊपर करके। तो ये पूरा बैग जो है जूट से, ये बिल्कुल हाथ से बनाया हुआ है ना जी? तो ये बैग है जी जो ये यहीं पर बनते हैं, और इसको फिर आगे सेल करने के लिए हम कहाँ पर कैसे करवाते हैं व्यवस्था? ये जो इसका सेल जो होता है, जैसे प्रदर्शनी वगैरह होती हैं उसमें बच्चों के लिए लगाते हैं। बच्चों के लिए लगाते हैं। और दूसरा ये है कि जो विजिटर आते हैं यहाँ पे, तो उनको भी हम ये सामान दिखाते हैं, उन्हें पसंद आ जाता है तो वो अपने वो लेकर जाते हैं। तो हमारी तरफ से भी दोस्तों सहयोग रहेगा। वाक्षी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे बच्चों के द्वारा जो इस तरह की कृतियाँ होती हैं, जो कार्य किया जाता है, उसको जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उतना वाक्षी ऑर्गेनिक्स पर भी अब से आपको ये चीज़ें उपलब्ध होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, बहुत सुंदर। आइए कक्षा के अंदर एक बार चलते हैं और वो देखते हैं, और भी कुछ बनाते हैं इसके साथ में, तो वो एक बार ले आइए ज़रा, वो भी देख लेंगे हम, है ना। और बाकी भी सब स्टूडेंट्स जो जो बनाते हैं ना, उन्हीं के पास वो सामान रखवा दीजिए ताकि वहाँ से भी आसानी हो। तब तक हम थोड़ा क्लास में चलते हैं और यहाँ देखते हैं, ठीक है? आइए जी। हेलो जी, राधे राधे जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, चलिए आइए। राधे राधे जी, राधे राधे जी, आइए। बहुत बहुत नमस्कारम जी। आप पढ़ाते हैं बच्चों को? ठीक है। आप इस कब विद्यालय से कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2005 से। 2005 से। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा मीनाक्षी गुलाटी। मीनाक्षी जी। तो मीनाक्षी जी, आप इसी कक्षा के अंदर छोटे बच्चों को ही पढ़ाते हैं? हाँ जी, मैं सुबह बाल संस्कार और दोपहर में बालिका संस्कार वगैरह की क्लास अच्छा, लेती तो हूँ। यही ये बाल संस्कार की हाँ, कक्षा ये चल रही बाल है? संस्कार की और चल- इसी में दोपहर के बाद बालिका के लिए हाँ हो जी। जाएगा, छोटे बच्चों के लिए हो हाँ जी। जाएगा। ठीक है। मुख्य रूप से जो पढ़ाई होती है यहाँ पर, वो किसी करिकुलम में कोई आधार पे या अपने हिसाब से आप करिकुलम बनाते हैं? कैसे रहता है? अब जिस विषय में बच्चे कमज़ोर होते हैं उसी का ज़्यादा ज्ञान दिया जाता है, अच्छा जी। और उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाया तो जाता आपके पास जो आते हैं बच्चे, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक आप पढ़ाते हैं उन्हें? है। ये नर्सरी से लेके 5th 6th तक। बहुत सुंदर। तो ये बच्चों के लिए यहाँ पे पढ़ाया जाता है। बच्चे अभी जो हैं, हमारे जो दर्शक हैं, आप इस साइड आ जाएं वैसा कैमरा लेके। तो जो आपके जो है बच्चे अभी जो है, ये कुछ हमें सुना सकते हैं कि किस तरह की अभी कुछ इन्होंने पाठ्यक्रम कुछ करा हो, कुछ अभी जो है दर्शकों को क्या बता पाएंगे छोटे बच्चे? इसमें सबसे छोटी उम्र के बच्चे कौन हैं? आप हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? आप है? आपका क्या नाम है? हर्ष। हर्ष। अच्छा, तो हर्ष, आपने कुछ पढ़ाई करी, आपको कुछ याद है? क्या सुना सकते हो आप हमें? कोई मंत्र आता है आपको? गायत्री मंत्र आता है? ओम भूर्भुवः स्वः? नहीं आता। अच्छा, ये गायत्री मंत्र किसको आता है? हाथ ऊपर करें। सारे बच्चों को। अच्छा, एक बार हाथ ऊपर करें जरा, किस किस को? अच्छा, इतने सबको आता है? तो आपको भी आता है? आप चलो, आप बताओ, आपका नाम क्या है? राजवीर। हाँ जी, राजवीर। राजवीर जी। तो आपको गायत्री मंत्र आता है? तो हाथ ऊपर किया अभी आपने। अच्छा, और किसको आता है भाई? हाथ ऊपर करो। आपको अच्छे से आता है? आपको अच्छे से आता है? आपको आता है अच्छे से? क्या नाम है आपका? नजाम। हाँ जी, नजाम। नजाम। अच्छा, आप बताइए, आपको गायत्री मंत्र आता है? सुना सकते हो? उधर देख के सामने सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। पीछे बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः भुवः स्वः। स्वः। बहुत सुंदर। अच्छा, गायत्री मंत्र के अतिरिक्त और कौन सा मंत्र आता है किसी को? अच्छा, इसका अर्थ भी आता है आपको? अर्थ किसको आता है? चलो, गायत्री मंत्र का अर्थ कोई बता पाएगा क्या? अभी याद नहीं हुआ? कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, गायत्री मंत्र के अतिरिक्त तो और कोई मंत्र आता है हमें? इसके अतिरिक्त किसी को आता हो कोई मंत्र? ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अभी किसने, और अभी पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ हो, कुछ थोड़ा ध्यान है? अभी क्या पढ़ा रहे थे मैम इससे पहले, एक हफ्ते पहले? पिछले एक सप्ताह में कुछ पढ़ा हो, ध्यान में आ रहा हो? अभी क्या पढ़ रहे थे? कॉपी में दिखाओ। चलो, आप दिखाओ एक बार कॉपी में क्या पढ़ रहे थे इससे पहले। अच्छा, आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे हो ये? अच्छा, बहुत बढ़िया। आप दिखाओ, आपने क्या लिखा है? ये क्या लिखा है आपने? कल लिखा है। कल लिखा है। और आगे क्या है? हल। हल। और आगे क्या है? नल। नल। ये क्या है? फल। और ये क्या है? जल। जल। तो ये क्या है? लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम? तो आपने खुद लिखा है ये सब? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
थोड़े बच्चे छोटे हैं तो इसीलिए कई बार हेजिटेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा बताया बाल संस्कार बालिका संस्कार के अंदर अच्छी बातें जो भी बच्चों को हो सकती है वो सब सिखाते हैं जी। तो जितने भी मॉरल नैतिक मूल्य से जुड़ी हुई शनिवार को बातें। इनको गीत भी करवाते हैं। हाँ जी। बाल संस्कार में अपना इनको वो क्या बोलते हैं, सरस्वती वंदना, हाँ जी। गायत्री मंत्र जी। और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये सब करवाते हैं। कराग्रे वस्ते बच्चों को। लक्ष्मी भी आता है किसी को? तो ये सब हाँ, अभी इनको ये सब करके कंठस्थ अभ्यास है। करना है अच्छे से, हाँ। तो फिर अच्छे से आएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ सकते हैं आप सब। चलिए धन्यवाद। तो ये दोस्तों संस्कारशाला है, और जैसा हमने बताया कि पहले भी बहुत बार हम यहाँ पर आए हुए हैं, जब बच्चों के साथ में जितने बच्चे हैं अभावग्रस्त क्षेत्र से आते हैं उन्हें पढ़ाने की कोशिश लगातार होती है। ज्ञान प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बच्चे आते हैं, रेगुलर बच्चे जो है इस कक्षा में आते हैं, या आपको लगता है कि नई बच्चे जो है वो आते हैं और फिर बीच में छोड़ भी देते हैं, ऐसा भी कुछ है? ऐसा भी संभव है। सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ प्रत्येक घर में काम होता है। हाँ जी दिवाली पर है तो दिवाली के लिए काम होता है। जी 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 तो संख्या प्रभावित होती है इन जी, बच्चों के जी। जो है कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। ये अभी दीपावली के सीज़न में जैसे दीपावली है, होली जी। है, रक्षाबंधन है, बहुत बढ़िया इस प्रकार संख्या प्रभावित होती है। जी। अच्छा, ये सामान भी बन गया। आओ गुड़िया, एक बार इधर आओ, आप इधर आइए, इधर आइए, यहाँ पे आके खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। ये आपने भी इसकी इस तरह की चीज़ें बनानी आती हैं आपको? अच्छा, ये क्या क्या बनाया आपने, ज़रा दिखाइए एक बार। ये आपने ये अपना उसके लिए शो के लिए रहता होगा घर के अंदर जी? क्या बोलते हैं इसको? मैंने नहीं। अच्छा, ये नहीं बनाया आपने, ठीक है नए जी। बच्चे आए ना। ओ अच्छा, ये अभी नए बच्चों ने ज्वाइन करा, अभी बनाना सीख रहे हैं। आपने इसमें से कुछ बनाना सीखा है अभी, या अभी सीख रहे हो? अभी सीख रहे हैं। हम में से कोई है जिसमें इन्होंने बना रखा है, जिन्होंने पहले, या सब सीख रहे हैं? सब नया सीख रहे हो, धीरे धीरे बनाना सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैम आप ही थोड़ा सा बताइएगा क्या क्या चीज़ें जो हैं ये बना लेते हैं बच्चे, इसको पकड़ के बताइए। हाँ जी। इसमें भैया ये जो है ना बच्चे बनाते हैं पायदान, ये ठीक पायदान है। ये पायदान हो गए। हाँ जी, बढ़िया। ये वॉल पॉकेट है, जी। ये बैग है। ये वॉल पॉकेट के रूप में जो है ये यूज़ हो हाँ जाता है। जी, ठीक ये है पोटली बैग है। जी। और ये झूमर है, ये हैंड बैग है। ये मतलब इस वॉल पॉकेट की तरह ही है। ठीक है। इसमें बहुत- जैसे कोई सामान वगैरह हम रख सकते हैं। जी जी जी। और ये बोतल वाला कवर है, पानी इसमें की बॉटल बोतल कैरी कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत बोतल इसमें कैरी कर सकते हैं। ये है बोतल कैरी ठीक। करने वाला बहुत बढ़िया। बैग। इस तरह से बच्चों को, अब ये सब बच्चे नए नए आए हैं ना जी अभी। जी जी। तो इसलिए, अभी और इनको अभी- बैग्स वगैरह जूट के जो है आपने बनाए, ये बैग्स जो ये है वो पहले जो बच्चे आते थे ना उन्होंने बनाए थे। उन्होंने बनाए। हाँ जी। तो नए नए बच्चों को प्रशिक्षण जो है हाँ वो हाँ मिलता जी, प्रशिक्षण अभी चल रहा है इनका। है। जी बहुत बढ़िया। इसलिए टाइम लगेगा इनको। नहीं, थोड़ा नहीं, बिल्कुल, सीखने थोड़ा सीखने में फिर ये समय काम भी ऐसा है ना, इसमें बड़ा मतलब कि वो लच्छी होती समय है। लगता है। नहीं, लच्छी होती है ना जैसे ऊन की होती है। जी। फिर उसके गोले बनाओ, फिर उसकी कटिंग करो, फिर स्टैंड में लगाओ। स्टैंडिंग काम है ये, क्योंकि हाँ। 5-5, 6-6, 10-10 मीटर की रस्सियाँ लगानी जी पड़ती जी हैं। जी जी जी। लंबा बैग। लंबा समय। बहुत हाँ जी। ठीक है जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूँगा जी, ये कंप्यूटर लैब है, ठीक है जी। इनके बारे में कौन बता पाएंगे कंप्यूटर लैब में? अच्छा अच्छा, आप ही बताते हैं, आप ही हैंडल कर रहे हैं। अच्छा आइए, एक बार अपना नाम बता के थोड़ा सा बताइएगा, कब तक कंप्यूटर लैब से? मेरा नाम उमाकांत मंडल है। मैं सन 2011 से यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देता हूँ जी। और पिछले 5-6 साल पहले से हमने कोचिंग क्लासेस यहाँ स्टार्ट करी है बच्चों के लिए। जी 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 तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। जी। और एक लड़की हमारे यहाँ मतलब गरीब परिवार से है, लेकिन बहुत मेधावी है। उसका विवेकानंद कॉलेज में एडमिशन हुआ इसी बार। वो हिंदी ऑनर्स कर रही है। बहुत सुंदर। और बाकी लगभग 10 लड़कियां ऐसी हैं जो DLED कर रही हैं, टीचिंग का कोर्स कर रही हैं। जी। पहले इस कॉलोनी में ऐसा माहौल नहीं था। अधिकतर लड़कियां मतलब उनकी 12वीं बाद शादी कर दी जाती थी। अब उन लड़कियों के अंदर पढ़ने की भावना बहुत जग चुकी है। बहुत सुंदर। हाँ जी। बहुत सुंदर। तो ये जैसे कंप्यूटर के लिए जो क्लासेस में रहता है, इनका कोई एक पैरामीटर रहता है, कौन से बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाएं, कौन से को हाँ, नहीं? कंप्यूटर सीखने के लिए ऐसे बच्चे जो क्लास 6 से ऊपर वाले बच्चे हैं, उनको हम उनको यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया देते जाता हैं। तो थोड़ा एक बार देखिए ज़रा बच्चे कंप्यूटर पे क्या सीख रहे हैं। एक दो बच्चों से थोड़ा सा बात भी करते हैं हल्का सा। आइए, आप सब क्या सीख रहे हैं? कंप्यूटर सीख रहे हैं आप? नहीं, ये अच्छा, कोचिंग वाले ये सब नीचे कोचिंग वाले बच्चे हैं। ठीक है। हम में से कंप्यूटर कौन कौन सीखता है भाई? आप सीखते हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश है। आ जाओ, एक बार बाहर आ जाओ। तो अंशी, आप कंप्यूटर में क्या, आप इधर आइए। कितनी उम्र कितनी है आपकी, आयु कितनी है? मेरी 14 साल है। 14 साल है। तो आपने कंप्यूटर जो है कब सीखना शुरू करा था? यहाँ पे कितना टाइम हो गया कंप्यूटर सीखते हुए? कुछ 2 महीने, 3 महीने, इतना हो गया टाइम? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए।
4 महीने में कंप्यूटर में आपने क्या क्या सीखा है अभी तक? मैंने रिजल्ट बनाना सीखा है और अच्छा। और अभी भैया ने अभी सिखाया है पीपीटी बनाना। अच्छा जी। हाँ, और 3D पेंट कराया और 3D पेंट भी करना सीख लिया है, बहुत सुंदर, बहुत और बढ़िया। टाइपिंग भी कराया। टाइपिंग भी आप कर लेते हैं, बहुत सुंदर। तो आपको अच्छा लग रहा है कंप्यूटर में सीख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ के अलावा आपने कहीं पर सीखा है कंप्यूटर? नहीं। यहीं पर सीखा है केवल? स्कूल जाते हैं, नॉर्मल स्कूल, किसी और स्कूल में भी जाते हैं आप? कौन से स्कूल में जाते हैं? मैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो वहाँ पर जो है अभी तक आपको क्लास में इस तरह का कंप्यूटर नहीं सिखाया गया कहीं पर? नहीं, वो 40 मिनट का कोर्स होता है। वो थोड़ा वो सर जी ना कभी कभी कराते हैं, कभी कभी नहीं कराते। कभी कभी कराते, कभी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको लगातार कंप्यूटर रेगुलर। अच्छे सिखाया गया। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? और मैं SST पढ़ रहा था। SST पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर। तो अभी आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं और फिर साथ साथ आप कंप्यूटर भी पढ़ते हैं? कंप्यूटर का टाइम 9 से 10 है मेरा, हाँ और फिर जी। 10 से 12 तक ट्यूशन। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो कितने कंप्यूटर के स्टूडेंट्स जो है वो अभी एक साथ जो है यहाँ पे पढ़ पाते हैं जी? अभी हमारे यहाँ पे पहले बैच में जो मॉर्निंग का बैच है उसमें 14 बच्चे हैं, इवनिंग को भी 14 बच्चे होते हैं। अच्छा, 14 28 बच्चे रहते हैं, बहुत बढ़िया। इवनिंग के अंदर लड़कियाँ आती हैं। इवनिंग में लड़कियाँ आती हैं और सुबह जो है वो रहते हैं, बहुत हाँ बढ़िया। ठीक है जी। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, अभी जो स्कूल के अंदर भी नॉर्मल जो बच्चों को नहीं पढ़ाई करवा पा रहे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट के माध्यम से वो सिलेबस जो है वो बच्चों को पढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट। हाँ जी जी, please। बड़े बच्चे जो भी यहाँ पर हैं, हाँ जी। उन बच्चों का समय समय पर मार्गदर्शन दादी के द्वारा होता रहता है। जी, जी, जी। दादी इनको कहानियाँ, गायत्री मंत्र, जी। गीता के श्लोक, जी, ये सारे बातें बच्चों को बताया जाता है संस्कार के पक्ष के लिए। बिल्कुल। तो नैतिक मूल्यों का जो निर्माण है वो लगातार बच्चों में होता रहे, तभी बच्चे जो है ये सारी विद्याओं को ग्रहण करके कुछ अच्छा कर भी पाएंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोजेक्ट में होता है। अब यहाँ पर जो हम कलाश में आए जी, यहाँ पर लिखा है आर्ट एंड क्राफ्ट, चौक और मोमबत्ती। तो ये सारा कार्य होता है या क्या क्या रहता है जी इसमें? होता है ये भी कार्य, और सुबह के टाइम हाँ जी ये है मंगल और बृहस्पति जी और शनिचर जी। 3 दिन यहाँ पर डॉक्टर साहब आते हैं। अच्छा जी। तो ये डॉक्टर 10 साहब से 11:30 बजे तक डॉक्टर हरेंद्र हैं। डॉक्टर हरेंद्र जी, ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब से दवाई दी जाती है। होम्योपैथिक के करते हैं, और बहुत निःशुल्क दी जाती है। बहुत सुंदर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हरेंद्र जी हमारे चैनल पे आपका। और हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ होम्योपैथिक है तो इस एरिया में जी, प्लीज़ कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। हाँ जी। तो यहाँ पर जो है होम्योपैथिक जो डिस्पेंसरी है, आप कब से जुड़े हुए हैं जी यहाँ पे इस प्रकल्प के साथ में? 10 साल हो गए जी। बाकी तो सेवा भारती के 28 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। यहाँ पर सप्ताह में 3 दिन होम्योपैथिक डिस्पेंसरी चलती है जो जी। निःशुल्क है जी। जिस एरिया के जो भी आए या बाहर से जो आता है उसको भी दवाई दी जाती है जी। हर बीमारी के इलाज की दवाई दी जाती है। तो होम्योपैथिक डिस्पेंसरी ये रहती है मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार 10 से 11:30 बजे तक। बहुत सुंदर। तो इसके अतिरिक्त भी आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस रहती है जी, कभी? जी, आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस कहाँ रहती है? ताहिरपुर में है हाँ और जी। बाकी और सेवा भारती का केंद्र है कुछ आश्रम, वहाँ काम देखता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये जो आप करते हैं सेवार्थ के लिए करते हैं, निस्वार्थ रूप से जो है यहाँ पर सेवा भारती के प्रकल्प में भी और यहाँ पर भी आते हैं। तो ये आपने बताया ज्ञान प्रकाश जी, ट्यूसडे, थर्सडे, कब कौन सा दिन रहता है? बृहस्पति को, हाँ जी, एंड सैटरडे को 3 दिन 10 से 11:30 रहते हैं। तो आसपास का ये जो एरिया है, जैसे हमने देखा काफ़ी अभावग्रस्त है, तो यहाँ पे उपचार की भी थोड़ी सी कमी महसूस होती है। उपचार की कमी महसूस होती है और लोग इंग्लिश दवाई से ज़्यादा होम्योपैथिक प्रिपेयर करते हैं, या जो एकदम उब जाते हैं। तो ये कोई भी क्रोनिक डिजीज के लिए सबसे उपयुक्त दवा है, सबसे उपयुक्त है, बहुत सेफ रहती है। बढ़िया। तो यहाँ पे जैसे दवाइयाँ आप लिखते होंगे तो यहाँ पे आसपास मिल जाती नहीं, होंगी? हम खुद देते दवाइयाँ, यहीं कोई से दवाई आप लिखते प्रोवाइड कर नहीं। देते हैं, बहुत सुंदर। स्पॉन्सर है हाँ जी ये कार्यकर्ता विनोद गुप्ता है पीतमपुरा के जी। उनके माध्यम से ये प्रोजेक्ट चलता है स्पॉन्सर में। तो विनोद गुप्ता जी जो हैं वो कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर मदद करते हैं, सहयोग हाँ, करते हैं हाँ। आर्थिक रूप से, आर्थिक और भाई साहब जो है वो यहाँ पे पूरी अपनी सेवाएं लगातार देते हैं। तो दोस्तों, ये आपने समझा होगा कि जितने भी इस प्रकार के प्रकल्प है, सेवा भारती का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। कोरोना काल में पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा संगठन था जिसने अपनी सेवाएं कोरोना काल में पूरे देश में, विदेशों के अंदर, जो खासकर हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो था कोरोना काल के अंदर सेवा देने में, कोई एनजीओ अगर सफल हुई थी तो वो सेवा भारती थी। और भाई साहब ने जैसे बताया, गत 28 वर्ष से आप जुड़े हुए हैं सेवा भारती से ही, और 10 वर्षों से तो यहीं पर जो है पूरी सेवाएं आप अपनी होम्योपैथी के अंदर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर ज्ञान प्रकाश जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर साहब हैं वो होम्योपैथी की देते हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं? ये अच्छा, ये दियो का और मोमबत्ती जो है ये दीपावली के लिए मना रहे हैं हम लोग से, ठीक है। तो कौन सा हमें बताएगा, सबसे ज़्यादा किसने बनाए हैं दिए भी आप में से? दिए अभी आपने बनाए हैं? चलो उधर आ जाइए जी, आप उधर से कवर करते हैं, आप बैठे रहिए। क्या नाम है आपका? राहत।
हाँ जी, राहत। राहत जी। तो राहत जी आपने क्या बनाया है? दिए ये आपने बनाए हैं। तो ये दिए जो हैं कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से उपलब्ध होती हैं और कैसे बनाते हो, क्या काम करते हो आप? दिया आते हैं हम लोग इसको पेंट। ये वाला दिया है जो आपको दिया जाता है? ठीक है, मिट्टी का दिया है ये। इसमें क्या करते हैं आप? पेंट करते हैं। एक बार करके दिखाइए थोड़ा सा, हल्का सा कैसे करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? वैष्णवी। आप भी एक बार थोड़ा सा करके दिखाइए। इसको पेंट करने में कितना टाइम लग जाता है राहत जी? करते रहो, करते करते बात करते रहो। कितना टाइम लग जाता है? 5-10 मिनट में हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है? हाँ, एक दिया हो जाता है। एक दिया हो जाता है 2-4 मिनट में। ठीक है जी। आपका क्या शुभ नाम है? आप इतना पेंट करिए, इतने में हम देखते हैं आपको, है ना जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? संजना को। संजना जी। आप क्या बना रही हैं? मोमबत्ती। मोमबत्ती। ये मोमबत्ती दीपावली के लिए बना रही हैं। तो ये आप कैसे बनाती हैं? आपको क्या क्या चीज़ें उपलब्ध की जाती हैं यहाँ पे? पहले हम सांचों को साफ करते हैं अच्छी तरह से। ये वाले जो सांचे हैं कैसे साफ़ होते हैं? जल से साफ़ होते हैं किसी और से? कपड़े से। कपड़े से अच्छे से साफ़ किया जाता है। हाँ। हर बार मोमबत्ती बनने के बाद में साफ़ किया जाता है? हाँ। अच्छा, फिर साफ़ करने के बाद क्या करते हैं? उसमें तेल लगाते हैं। ठीक है। फिर इनमें धागे बांधते हैं। इसमें धागा बांधते हैं। ठीक है जी। फिर मोमबत्ती गरम कर हाँ पिघला के हाँ। इनमें भर देते हैं। फिर इन्हें रख देते हैं ना। हाँ जी। फिर इन्हें अगले दिन निकालते हैं। फिर इन्हें पैक कर देते हैं। हाँ जी। फिर से बनाते हैं। तो फिर से बनाते हैं। तो आप मोमबत्ती बना रही हैं। आपका क्या शुभ नाम है? क्या शुभ नाम है आपका? नैना। नैना। तो ये क्या है? पिघला हुआ मोम है। तो इस तरीके से आपने ये धागे लगा दिए, सब लगा दिए। अब इसमें भर देंगे तो भरने के बाद मोमबत्ती बन जाएगी। हाँ। आप भर के दिखाइए एक बार। तो इन सांचों के अंदर जो है ये पिघला हुआ मोम है। ये पिघला हुआ मोम कहाँ से उपलब्ध करवाते हैं मैम हम? ये वैक्स बाजार से मिल जाता है जी, ब्रिक के फॉर्म में मिलते हैं। ये सिल्ली आती है इस ब्रिक्स में। इसकी सिल्ली आती है ना पूरी। हाँ, तो ये सिल्ली के फॉर्म में आता है, उसको पिघाल देते हैं और ये सांचों में डल जाएगा तो ये मोम बच जाएगा। पिघाल लेंगे। ये पिघला हुआ है। तो ये पिघले हुए को जो है ये सीधा मोमबत्ती से बनकर तैयार हो जाती है। अब कितनी देर में सूख जाती है जी ये? ये बताएंगे वैसे। कितनी देर में सूख जाती है बिटिया ये? एक दिन तो लग ही जाता अच्छा, ये जो अभी सांचे में भरा अभी 1 दिन और लगेगा इसमें? ये ऐसे ही रखा जाएगा अभी? हाँ। तो ये अगले दिन तैयार होगा पूरा। ठीक है जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं राहत हैं और वैष्णवी जी हैं। कितना हुआ कार्य दिखाइए। अच्छा, इसमें आपने लाल रंग और हरा रंग कर दिया और इस तरीके से सारे रंग करते हैं तो ये अलग अलग रंग करके इस तरीके से दिया तैयार हो जाता है ना। तो आप दिए पे पेंट करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या सीखा आपने? और मेहंदी सीखते हैं। मेहंदी भी सीखी है? मेहंदी भी लगा लेते हैं आप अच्छे से? अच्छा, और क्या सीखा आपने? ड्राइंग भी यहाँ पे करनी सीखी है। बहुत बढ़िया। आप इसके अलावा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं मोतीराम मेमोरियल गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह की तैयारी करवाई जाती है? हाँ। वहाँ पर भी सिखाते हैं इसी तरीके से? तो वहाँ पर क्या दिया इस तरह पेंट करना सिखाया जाता है सब कुछ? हाँ। अच्छा, तो वहाँ पर भी सीखते हैं और यहाँ पर भी करते हैं। तो अभी दीपावली के टाइम पे आते हैं और बाकी टाइम भी रहते हैं आप? हाँ। चलो, कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? मुझे 2-3 महीने। 2-3 महीने हो गए। ठीक है, चलिए। तो ये मोमबत्ती और दिए जो हैं दोस्तों, ये इस तरह का पूरा बॉक्स है और यही वाक्षी जो है हर बार दीपावली के समय पे प्रचार करती है। इस तरह का बॉक्स होता है जो ये बच्चे बनाते हैं और ये हम कोशिश करते हैं दीपावली के समय पर प्रचार भी किया जाए, आप सबके घरों तक ये पहुँचे ताकि वहाँ से आने वाला जो आर्थिक सहयोग है वो इन बच्चों को और प्रशिक्षण देने में सहायता करे। जैसा आप जानते हैं बच्चों को यहाँ पे किसी तरह शुल्क नहीं लिया जाता, महीने का कोई 20 या 30 रुपये है तो उसके साथ में कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके आर्थिक सहयोग से ही इस प्रकार का स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट चलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं, एक बार देखते हैं, सर से बात करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? थोड़ा हम चाहेंगे आप दर्शकों को अपना परिचय दें। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम मनोज है जी। मनोज जी। हाँ जी। और मनोज जी, आप कब से जुड़े हुए हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट से? मेरे को लगभग 20 साल हो गए जी। 20 साल से हाँ आप यहीं पे जुड़े हुए हैं? हाँ जी, 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। 2007 में मैं आया था जी। तो इसके अतिरिक्त आपका क्या, आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस कुछ अपनी रहती है, प्राइवेट कार्य रहता है, किस तरह का कार्य है आपका? नहीं, मैं तो ये सेवा में सेवानिवृत्त हो गए हैं तो आप यहीं पे हैं? हाँ जी। कहाँ निवास है वैसे आपका? मेरा वेलकम में निवास है जी। अच्छा, वेलकम में निवास है। हाँ जी। तो यहाँ पर आप कब कब आते हैं और कितना समय आप यहाँ पर देते हैं? मैं यहाँ पर 9 बजे से 12 बजे तक की क्लास है ये। हर रोज आते हैं? हाँ, डेली का है जी। डेली है? हाँ, संडे की छुट्टी होती है। तो मुख्य रूप से आप यहाँ पे बच्चों को क्या सिखाते हैं जी? मुख्य रूप से तो मैं इनको बाइंडिंग सिखाता हूँ। अच्छा जी। बाइंडिंग है, हाउस वायरिंग है जी। और क्या नाम है आपके, मिक्सी है, प्रेस है
वॉशिंग मशीन है जी, या सारे जो बिजली के उपकरण हैं वो सारे ही उपकरण सिखाए उन जाते सबको हैं। ठीक करना, उन सबको बनाना, ये सब कुछ सिखाया हाँ जी, जाता हाँ है जी, यहाँ हाँ पे। जी। तो अभी तक जैसे बच्चे सीखे हैं, लगातार कितना मतलब एक पूरा कोर्स सिखाने में इनको कितना टाइम लग जाता है बच्चों को? इसमें लगभग 1 साल का टाइम लगता है। अगर 1 साल कोई पूरा प्रशिक्षण ले ले तो बिजली के काम को करने में काफ़ी हद तक वो स्वावलंबी हो जाएगा, ऐसा कहना है? स्वावलंबी हो भी जाते हैं और जो बच्चे हो जाते हैं फिर उनको हम दुकानों पे लगा देते हैं। उनको जॉब भी लगवाते हैं, उनकी जॉब। नौकरी रोजगार भी लगवाते हाँ जी, हैं। हाँ जी। अच्छा, ऐसे अंदाजा अभी तक जैसे कितने बच्चे अभी होंगे जिनको हम लगवा चुके होंगे, कोई ऐसा आपने रखा हो, या कोई बच्चे अभी भी मिलने आते हो तो कुछ ध्यान में हो थोड़ा बहुत? नहीं, बच्चे तो लगभग आते ही रहते हैं मिलने के लिए। जी 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 जी, बच्चे तो आते ही रहते हैं। ठीक है। और ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हमारे अच्छा। जो दुकानों पे काम कर रहे हैं। जी जी जी, हाँ, जी। और अभी 4 बच्चे तो हमारे मेट्रो में काम कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली मेट्रो में? हाँ, तो वहाँ पर लग गई है उनकी दिल्ली जॉब? मेट्रो में लाइन डाल रहे हैं पूरी। जी, तो उनके माता पिता से कभी बातचीत होती है? उन्होंने ये सब कभी महसूस किया कि यहाँ से प्रशिक्षण मिला या कुछ ऐसा हो, कभी उनसे कुछ इस तरह का रहा हो? हमारा संपर्क जो है ना जी सबों के घर का रहता है। अच्छा जी, हाँ, बहुत इसके साथ साथ जो है हम इनके घर की भी जानकारी लेते हैं जी, और इनके अंदर थोड़ा सुधार भी लाते हैं जी, ताकि बच्चा कहीं गलत कल को जाके जो है हाँ, अच्छे से सहयोग कर सके हाँ जी, समाज के हाँ जी, भलाई हाँ के जी, लिए। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप में से भाई कौन बताएगा क्या क्या सीखा हुआ है? ये क्या कर रहे हैं आप? आप कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? बंटी बंटी। तो बंटी क्या सीख रहे हो, ये क्या कर रहे हो? लड़ी बना रहे हैं। ये लड़ी बना रहे हो? लड़ी कब काम आएगी? दिवाली में, दिवाली पे। अच्छा, तो शादी में, शादी में भी ये यूज होती है। तो इससे पहले आप पहली बार बना रहे हो, इससे पहले बना चुके हो आप कई बार? बना चुके हैं। सबसे पुराना यहाँ पे कौन है भाई, जो सबसे पहले आए हो? हाँ, अभी ये आप हैं, हो? दो हैं। आप अपना नाम बताइए, पकड़िए। राज। राज, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो राज जी, आप यहाँ पे क्या क्या सीख चुके हो अभी तक? बहुत चीज बताइए क्या क्या सीख चुके हैं? लड़ी बनाना सीख चुके हैं, फ्रिज बनाना, कूलर बनाना, ये सब फ्रिज भी बना लेते हैं? फ्रिज में कोई खराबी होगी पता कर लोगे आप? और कूलर भी बनाना सीख लिया? कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे आते हुए? 2 महीने हो गया। 2 महीने में इतना सीखा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है? हर रोज़ आते हो आप कक्षा में? रोज आते हैं। हर रोज़ आते हैं। इसके अतिरिक्त कौन से स्कूल में जाते हो? बस यही स्कूल में सब यहीं पे सब सीखते हो? पढ़ाई भी यहीं करते हो क्या? नहीं, पढ़ाई नहीं करता। अच्छा, ये केवल सीखने के लिए आते हैं। तो ये कहाँ पे निवास है आपका, घर कहाँ है? दिल्ली गली में। अच्छा, यहीं पे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब आपको। और ये जो सेवानिवृत्त के बाद आप ये सेवा कर रहे हैं, ये तो समाज कल्याण के लिए और राष्ट्र कल्याण के लिए उपयोगी है ही। और हमें उम्मीद यही है कि बच्चे जो हैं आगे जाकर कार्य ऐसा करें जिसमें हमें भी गौरवान्वित महसूस हो और समाज और देश का भी नाम रोशन करें। कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को आप? जी, धन्यवाद। चलिए, तो हाँ जी, देखिए, आइए। शांताकारम बता रहे हैं। हाँ, उधर हो गया। अच्छा, आइए। पहली बार आते हैं ना, कैमरे में हो नहीं पाता। कोई बात नहीं। अच्छा जी, चलो, अब कौन सुना पाएगा? कोई? अच्छा, शांताकारम एक साथ सुनाओगे? अरे चलो, एक बार आप सब सुना दो। ठीक है, चलिए, सुनाइए। अब सबने अच्छे से करना है, जो पढ़ाते हैं मैम वो पूरे अच्छे से समझना है। फिर दोबारा हम आएंगे तो तेज़ी से मंत्र सबको आएंगे, है ना? तो अच्छे से पूछ के पढ़िए। बहुत सुंदर, आइए। तो अब हम आ गए हैं कार्यालय में, और इसी कार्यालय को जैसा बताया 1995 में जो थी पूरे स्ट्रीट ट्रेनर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी। मैं निवेदन करूंगा मदन जी से, जो सबसे पहले से इस प्रकल्प के साथ में जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे जी आप दर्शकों? ऐसा है कि ये प्रकल्प जो है जहाँ पर और शिक्षा, संस्कार और व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य करता है, वहाँ बस्ती के लोगों के साथ में भी समरसता का वातावरण बनाने का पूरा प्रयत्न करता है। इस प्रकल्प के अंतर्गत में और जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, जो है वर्ष जो है जब प्रारंभ होता है, मतलब जब साल जनवरी के अंदर में, और तब उसमें मकर संक्रांति के समय पर 5 कुंडी हवन होता है जिसमें सारे बस्ती के लोग और एकत्रित होते हैं। हर पूर्णमासी को यहाँ पर जो है और वो भजन कीर्तन मंडल का काम होता है। इसके अलावा इस प्रकल्प के बच्चे जो हैं वो और सरस्वती पूजन 15 अगस्त 26 जनवरी में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। और गणेश पूजन का भी इस वर्ष तो नहीं हुआ, लेकिन
पिछले सालों में और गणेश पूजन का भी पूरी यहाँ पर प्रतिष्ठा होती थी और उसका अच्छी प्रकार से सब बस्ती के लोग उसमें भागीदारी करते थे। तो ऐसा बस्ती के साथ में मिलकर के समरस होने का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों ये था वो स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट जहाँ पर हमने बताया कि किस प्रकार से देश में जो बच्चे हैं जो भावग्रस्त क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर उनकी सहायता के लिए, उनको मजबूत करने के लिए कैसे निस्वार्थ रूप से कार्य होता है। और यहाँ पर जैसा आपने देखा जितने टीचर्स अध्यापक आते हैं मैक्सिमम सेवानिवृत्त हैं, अपने जीवन का अधिकतर समय कैसे समाज और देश कल्याण के लिए लगाना है वो ये समझ में आता है। माँ भारती का चित्र यहाँ पर है, भारत माता का चित्र है। वाक्षी से हमारा तो यहाँ पर आना होता ही है, लेकिन बहुत सारे स्वयंसेवक हैं जो अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। दीपावली पर यहाँ पर जो उत्पाद बनते हैं उसको हम कोशिश करते हैं अपने घरों में लेकर जाएं। सोचने की आवश्यकता है, इस प्रकार के जितने केंद्र हैं उनको दान की आवश्यकता नहीं होती। केवल अगर हम में थोड़ी सी संवेदना है, हम यहाँ पर आते भी रहेंगे, इनके साथ जुड़े रहेंगे, जिस भी माध्यम से अगर कहीं और से भी उत्पाद लेते हैं और यहाँ पर जो बच्चे बना रहे हैं उनसे लेते हैं तो इनका उत्साह और ज़्यादा बढ़ता है और कहीं ना कहीं हमारी भूमिका भी समाज राष्ट्र को सशक्त करने में इनके साथ में जुड़ जाती है। जो बच्चे अभी आपको छोटे छोटे दिखे हैं, कल को जब नैतिक मूल्य इनको प्राप्त होंगे, जब इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त होगा, तब आगे जाके जब ये बड़े हो जाते हैं तब इन्हें समझ में आता है कि जो देश है और समाज से तब इन्हें प्यार और जुड़ाव जो है वो महसूस होगा। तो इसमें जो हमारी भूमिका है हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी भूमिका है वो आप अपनी तरफ से प्रयास करें। आए मिलकर देश को, धर्म को आगे बढ़ाते हुए अपने देश को परम वैभव पर पहुँचाने का प्रयत्न करें। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।